अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं चिश्ती एजेंसी इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे वीडियो पे जो आप ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो को देख करके तो आप पहचान गए होंगे इन श्रीमती का नाम क्या है, और इनके नाम के साथ साथ इनके आमाल और उनके किरदार को भी खूब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इनका 1 साल पहले कुछ इनका बहुत ज़्यादा चर्चा था, इलेक्शन का वक्त था। ये हैदराबाद में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कबिला के अपोजिट इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मगर फिर क्या हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, मुंह की खानी पड़ी। और उस वक्त ये इलेक्शन के वक्त में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना रखी कि हिंदुओं की क्या कहते हैं, हिंदुओं की एक प्रिय बनने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसको देख करके मुसलमानों के रोंगटे खड़े भी हो गए और गुस्सा भी आया। और अगर नहीं पहचान पाए हैं इनका वीडियो तो आप इनका फोटो अगर आप नहीं पहचान पाए हैं तो आप ये देखिए, अब ये फोटो देख करके आप पहचान जाइए। ये वीडियो जरा पेश है आपके सामने, इसको देखें। जी हाँ, देख ले अपनी वीडियो। इन्हीं की बात कर रहा था। इनका नाम है माधवी लता जी। इन्होंने हैदराबाद से इलेक्शन लड़ा था, मगर कहते हैं कि ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वो मैंने कहावत तो सुनी थी, मगर उसकी हकीकत आपको भी दिखाता हूँ। इलेक्शन का वक्त था, बड़े चर्चों में आने के लिए इन्होंने बड़े बड़े कारनामे दिए हिंदुओं को खुश करने के लिए। इधर मस्जिद में तीर मारा, उधर मारा, मगर मुझे लगता था कि इधर तीर तो मस्जिद में मार रही हैं ये, मगर उल्टे इनके कलेजे पे लग रहा है। इतना दर्द इनको महसूस हो रहा था, और वो वीडियो देख करके लोग हंसते भी थे और गुस्सा भी होते थे। मगर पता नहीं क्या होता, कहते हैं ना कि उल्टी गंगा बह चली, राम तेरी गंगा उल्टी बह निकली। तो इनकी गंगा उल्टी बह निकली। अब देखिए जरा, अब देखिए हुआ क्या। अब जब इलेक्शन हार गई, उसके 1 साल के बाद उनको वही मुसलमान जिनको कट्टरता के साथ देखा जाता था और दुश्मनी के साथ देखा जाता था, आज उनके वो सगे भाई बन गए। और उनके इमामबाड़े में जाकर के इमाम आली मकाम के झंडे के साये में क्या क्या बेचारी भाषण दे रही हैं, और ऐसा लग रही है कि ये गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुबल्लिग इस्लाम है। हज़रत खदीजा के बारे में भी इनको जानकारी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इनको अच्छी तरीके से जानकारी है। माफ़ करना दोस्त, बार बार फ़ोन आ रहा है। उनके बारे में भी इनको जानकारी है, जानकारी इनको सब है, मगर उस जानकारी के बावजूद भी इनके अंदर एक आदत होती है, एक कीड़ा काटा करता है इन लोगों के अंदर। मैं इन्हीं की बात नहीं करता, इनके जैसे हजारों लोग भारत के अंदर हैं जिनके अंदर एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा इनको ऐसा उत्तेजित करता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ कहने पर मजबूर हो जाता है। पॉपुलेशन में आने के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, हर मामले में वो अपने आप को आगे एक्टिव नजर आता है। मगर जब मामला आता है देशभक्ति का, तो वहां पे मुसलमान ही नजर आते हैं, ये पता नहीं कहां दुम दबा के भाग जाते हैं। तो इनका देखिए जरा, इनकी वीडियो देखें, कितनी जबरदस्त तरीके से भाषण दे रही है। लगता है कि इन्होंने इस्लाम की तबलीग का ठेका उठा रखा है। मुहर्रम का 5वां दिन है। मैं कितना जानती हूँ इस्लाम के बारे में या अल्लाह ताला के बारे में, ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन इतना तो पक्का जानती हूँ मैं, हर मजहब ईमानदारी, सच्चाई और धर्मबद्ध एक जीवन को आगे लेके जाने ही सिखाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब खुद अपनी बीवी खदीजा बीवी के मदद से ही इस्लाम को चारों ओर फैलाए, ये सब जानते हैं हम। लेकिन बदनसीबी की बात तो यह है कि खुदगर्ज राजनीतिक भी उस जमाने में भी थे। पैगंबर साहब के इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम पैगंबर साहब को अपने लिए ज्यादा दिन रख नहीं पाए। और इसके बाद उनके खुद के बेटी फातिमा, जिनके नाम में ही माँ। देखा आपने, कितनी अच्छी तकरीर कर रही हैं। मगर मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं, उन मुसलमानों से जो इनके साथ शाना बशाना खड़े होकर के तालियां पीटने वाले हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। देख लो, इलेक्शन के लड़ने वाले नेताओं की कोई एक जबान नहीं होती, कोई एक मुंह नहीं होता। इन्हीं को दो गला कहा जाता है। आज वो हार गए, इलेक्शन हार गए तो तुम्हारे करीब हैं। इलेक्शन अगर जीत जाते तुम्हें जूतियों के तल्ले में रखते, ठोकर में रखते। और इलेक्शन लड़ने के वक्त में क्या क्या हरकत इसने की थी और क्या क्या इन्होंने कारनामे अंजाम दिए थे, सबकी नजरों से पोशीदा नहीं है। हर आदमी के नजरों से वो चीज छलक रही है, जाहिर है और जानता भी है। मगर क्या है कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एक चाटुकारता बहुत ज्यादा है। जरा सा किसी ने बस वाहवाही कर दी, थोड़ी सी बात दीन की बता दी, बस समझ लो कि वो उनका पीर और मुर्शिद बन जाता है। याद रखना, ऐसे दोगले इंसानों को, ये आस्तीन के सांप होते हैं, इनसे बच के रहना हमारा और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है।
तुम जिनसे भाईचारा का दोस्ती और भाईचारा निभाना की कोशिश करते हो ना, ये तुम्हारे भाईचारे को जूती की नोक पे रख रहे हैं, जरा बराबर नहीं समझ रहे हैं। तुम इनको दूध दही घी और इनको कुछ भी दौलत में नहला दो, दही में नहला दो, घी में नहला दो, मगर जब वक्त आएगा तो कुत्ते की आदत होती है जिस तरह भौंकने की, भौंकते जरूर हैं। इसलिए सतर्क रहो, होशियार रहो। ये कुछ भी कर दें और कुछ भी कह जाएं, मगर इनकी बातों पर यकीन मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। अब आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मगर मेरी गुजारिश एक और ये भी है कि आप हजरात, जब कोई गैर मुस्लिम का वीडियो होता है, जब भी कोई मामला आता है इस्लाम के खिलाफ भौंकते हैं, तो उनके लोग इतना सपोर्ट कर देते हैं, मगर मुसलमानों की आदत एक ये होती है कि उनके सपोर्ट में कितनी भी अच्छी वीडियो बनाओ, कितनी भी अच्छे तरीके से उनको सलाह दो, मशवरा दो, मगर वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी भी अच्छी वीडियो बनाने वाले का सपोर्ट नहीं करेंगे, बस सपोर्ट वही करेंगे जिनके दिल में दर्द होता है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।